एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों को देखना है, जिसमें पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसमें चूंकि बी कोण के बारे में बता दिया गया है कि बी कोण क्या है, समकोण है। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग समकोण से ही बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण बनाते हैं। तो बी जो है कि क्या हो गया, समकोण हो गया। अब जो है कि इसमें ए और सी लेना, तो आप किसी भी बिंदु को ए और किसी भी बिंदु पर सी ले सकते। तो इसमें ए बी जो है यह है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और इसमें जो मान निकालना है वो है साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी, अर्थात ए और सी जो दो न्यून कोण है, तो इसमें कोण ए का साइन और कॉस का मान बताना है, और फिर दूसरा न्यून कोण जो है कोण सी, उसका साइन और फिर उसका कॉस का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस ये सब का मान निकालने के लिए पी एच और बी और एच की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आधार और लंब ये दो चीज तो मालूम है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। इस त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 24 सेंटीमीटर और एक भुजा 7 सेंटीमीटर, और यह भुजा नहीं मालूम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें हल में पहले देखिए कि त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ए सी नहीं मालूम है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की मदद से सबसे पहले ए सी का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो इसमें AC का मान नहीं मालूम, AC के स्थान पर AC रहने देंगे, और AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कीजिए, और BC का वैल्यू देखिए कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से AC का स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर, इसको हम 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस प्रकार AC का जो मान प्राप्त हुआ वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका तीनों भुजा मालूम है, जो नहीं मालूम था इसको भी हम लोग मालूम कर लिए। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, ज्ञात है। अब इसमें आपको मान निकालना है साइन ए का और कॉस ए का। तो इसके लिए हम लोग आते हैं सबसे पहले साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब देखिए कि कोण ए के लिए, तो यहाँ पे साइन जो निकालना है किसका निकालना है, ए का। तो ए का P कौन होगा, तो P का मतलब होता है क्या, सामने वाला परपेंडिकुलर लंब। तो ए के सामने वाला कौन होगा, BC, और इसका मान है 7। और H का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाला, अर्थात कर्ण। तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 साइन ए का मान निकला। फिर इसमें आपको मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला B/H। तब ए के लिए B निकालना है। तो B कोण ए के लिए किसका मान, B का मान, यानी कि आधार का मान। तो आधार बोलते हैं उसकी संलग्न भुजा को, और संलग्न भुजा या आधार का मतलब हुआ कि जिस कोण का आधार निकालना है उस कोण से आप 90 डिग्री की तरफ जाइए, तो इस दिशा में जो भुजा प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा, आधार होगा। तो इस प्रकार से कॉस ए का मान B/H यानी कि आधार अर्थात 24 और कर्ण यानी कि 25। तो कॉस ए का मान होगा 24/25। और फिर दूसरे नंबर पे अब जिस प्रकार से हम लोग कोण ए के लिए साइन ए और कॉस ए का मान निकाले, अब हम लोग को क्या करना है कि कोण सी के लिए साइन और कॉस का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें साइन सी बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा P/H। तो अब सी के लिए P कौन होगा, तो सी की सम्मुख भुजा। तो सी का सम्मुख भुजा कौन, AB, जिसका मान है 24 सेंटीमीटर, और फिर H का मतलब कर्ण, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि 25। और फिर कॉस सी, इसका फॉर्मूला B/H, और C के लिए B, इसका मतलब C की संलग्न भुजा, C के लिए आधार। तो C से 90 डिग्री की तरफ आइए, कौन सा भुजा मिल रहा है इसमें, BC, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो 7
और h यानी कि कर्ण सभी के लिए एक ही होगा, सारे कोण के लिए 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से cos c का मान हुआ 7/25। दूसरा प्रश्न है, इसमें आकृति दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है tan p और cot r का मान। तो हम लोग जानते हैं कि tan जो है ये लंब और आधार में संबंध बतलाता है, tan हो या cot। तो tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि p/b होता है, अर्थात लंब बटा आधार, और cot का ठीक उसका उल्टा, आधार बटा लंब। तो tan और cot जो है किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार के बीच संबंध बतलाता है, किसी भी कोण के लिए, यानी कि न्यून कोणों के लिए। तो यहाँ पर tan p और cot r पूछ रहा है, यानी कि r के लिए हमको क्या करना है, cot का मान ज्ञात करना है, और फिर कोण p जो है इसके लिए tan का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको p और b मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है, इसी में से क्या होता है, आधार और लंब होता है। 90 डिग्री यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं को ही हम लोग लंब और आधार बोलते हैं। तो इसमें से एक भुजा दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरा भुजा हमें ज्ञात नहीं है, और जबकि इसका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें कर्ण का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको निकालना है इसमें tan का मान और cot का मान। तो tan और cot में h शामिल नहीं होता, कर्ण शामिल नहीं होता, इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता है लंब और आधार की, लेकिन जिसमें से एक भुजा मालूम है दूसरा नहीं मालूम है। तो हम लोग पहले इस समकोण त्रिभुज PQR में जो दो भुजा दिया हुआ है, इन दो भुजाओं की मदद से तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही तब हम tan p और cot r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में कौन है समकोण, तो इसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री, अर्थात Q कोण समकोण है, और PQ का मान दिया हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर, और PR इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR इसका मान नहीं मालूम है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जान रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो PR का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे, QR का वैल्यू नहीं मालूम है, उसके स्थान पर QR ही होगा। तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस प्रकार से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और QR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग QR का मान ज्ञात किए, ये निकला कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan p का मान निकाल लेते हैं कि tan p का मान क्या है। तो tan p, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो एंगल p के लिए, अर्थात p न्यून कोण के लिए लंब कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए कि एंगल क्या है, p है, इसके लिए हमको लंब चाहिए, तो उसके सामने वाला, तो सामने वाला QR जो कि 5 सेंटीमीटर है, और b का मतलब कि p का संलग्न भुजा, अर्थात p से 90 डिग्री की तरफ जाने से जो भुजा मिलता है यानी कि 12, और फिर cot r का मान ज्ञात करना है। तो कोण r के लिए हमको क्या करना, cot का मान, इसका फॉर्मूला होता है b/p। तो देखिए r कोण के लिए, इसके लिए b कौन होगा, अर्थात संलग्न भुजा आधार कौन होगा। तो r के लिए आधार ज्ञात करने के लिए r से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो 5, और p का मतलब सम्मुख भुजा अर्थात लंब, तो r के लिए लंब कौन होगा, 12। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि tan p का मान और cot r का मान, दोनों ही मान क्या हुआ, समान प्राप्त हुआ है। तो इसमें पूछा गया आपको कि tan p माइनस cot r का वैल्यू, तो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, तो इसमें tan p का वैल्यू रखिए 5/12 माइनस cot r का वैल्यू रखिए 5/12। इक्वल में आप इक्वल को माइनस करेंगे तो इसका क्या होगा, 0 आएगा। तो tan p माइनस cot r का वैल्यू होता है 0 इस प्रश्न में। 8.1 का तीसरा प्रश्न है कि यदि sin a का मान 3/4 है, तो आपको इसमें मान निकालना है किसका, cos a और tan a का। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें कोण a के लिए sin का मान दे दिया, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता दिया है कि 3/4 है, तो बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से cos a और tan a का मान ज्ञात करना है।
इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि साइन जो होता है किसी भी कोण का वो पी और एच का अनुपात होता है, उस कोण के लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि P/H होगा बराबर 3/4। तो बता दीजिए जब अनुपात को आप अलग अलग करेंगे तो इसमें कोई एक आपको अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। तो P बराबर 3K और H बराबर 4K। इस प्रकार से P और H ये दो चीज तो हमें मालूम चल गया कि एक 3K है दूसरा 4K है, लेकिन इसमें B मालूम नहीं चल रहा, जबकि टेन निकालने के लिए हमको क्या है, B की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जान रहे हैं कि H² बराबर P² प्लस B²। H का वैल्यू है 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K² प्लस B²। तो इसमें 16K² माइनस 9K² इज इक्वल टू B² और B² इज इक्वल टू 7K² और B² इज इक्वल टू √7K का स्क्वायर। इसलिए B का जो वैल्यू होगा √7K होगा, है ना। अब हमें इसमें निकालना है cos A और tan A का वैल्यू। तो cos A इज इक्वल टू फॉर्मूला है इसका B/H। तो इसमें B का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, √7 और H का वैल्यू है 4, तो √7/4 और tan A का वैल्यू चाहिए। तो tan A इज इक्वल टू P/B। P का वैल्यू पहले से मालूम था 3 और B का वैल्यू हम लोग निकाले √7, तो 3/√7। इस प्रकार से cos A का वैल्यू √7/4 और tan A का वैल्यू होगा 3/√7। 8.1 का चौथा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो इसमें आपको मान निकालना है sin A का और sec A का। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो इसमें cot A का मान देखिए कितना होगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। और हम लोग जान रहे हैं कि cot A क्या है, B और P का अनुपात होता है cot, तो 8/15। इस प्रकार से B का जो मान होगा वो 8K और P का 15K और H है, इससे मालूम नहीं चल रहा है कि H क्या है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले इसमें H ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इससे हम लोग जान रहे हैं कि H² बराबर P² प्लस B²। तो H² बराबर P का वैल्यू है 15K प्लस B का वैल्यू है 8K। H² इज इक्वल टू 225K² प्लस 64K²। तो H² इज इक्वल टू 225 और 64 को जोड़ेंगे 289K²। H² इज इक्वल टू यह कि 17 का स्क्वायर है, 17K का स्क्वायर होगा, इसलिए H का वैल्यू होगा 17K। अब हमें इसमें मान निकालना है sin A और sec A का। तो sin A इज इक्वल टू P/H। तो देखिए इसमें P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 15K और H का वैल्यू है 17, तो sin A का वैल्यू होगा 15/17। और फिर आपको वैल्यू निकालना है इसमें sec A का। तो sec A cos का अपोजिट होता है, तो cos में होता है B/H, तो sec में होगा H/B। H का वैल्यू कितना फाइंड किया हम लोग, 17 और B का वैल्यू है 8, तो 17/8। तो इस प्रकार से sin A और sec A का मान लोग निकाले 15/17 और 17/8। चलिए 8.1 का 5वां प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। थीटा कोई एक न्यूनकोण है किसी त्रिभुज में और उसके लिए sec का मान दिया हुआ है कि 13/12 है।
तो थीटा कोण के लिए ही बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और सेकेंड जो होता है ये h और b का अनुपात होता है, तो h/b बराबर हो गया 13/12। इस प्रकार से h का मान होगा 13 और b का मान होगा 12। इसमें अनुपातिक राशि लगाएंगे तो h हो जाएगा 13k और b हो जाएगा 12k। तो इसमें p गायब है, p नहीं मालूम है, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, p का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू है 13k, p का वैल्यू नहीं मालूम, b का वैल्यू है 12k। 13k का स्क्वायर होगा 169k स्क्वायर और 12k का स्क्वायर होगा 144k स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाते हैं डायरेक्ट, 144k स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, हेंस p इज इक्वल टू 5k। इस प्रकार से हमें p, b और h है ना, तीनों भुजाओं का मान मालूम चल गया। अब इसमें सेक थीटा के अतिरिक्त जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h। तो p/h, तो p का वैल्यू देखिए कितना निकाले, 5 और h का वैल्यू पहले से मालूम था 13। तो साइन थीटा का मान होगा 5/13 और फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर b/h। हाँ, यहाँ जैसे सेक थीटा का मान दिया हुआ था 13/12, कॉस थीटा क्या उसी का उल्टा, उसमें h/b था तो इसमें b/h, तो 13/12 इसका उल्टा होगा 12/13। फिर आपको निकालना है इसमें टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू देखिए कितना है, p का वैल्यू निकाले 5 और b का वैल्यू दिया हुआ था 12। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। साइन कॉस टेन, अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा और जान रहे हैं कि कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का विलोम है, साइन थीटा का उल्टा अनुपात है। तो साइन थीटा में p/h है तो कॉसेक थीटा में h/p होगा। p/h का वैल्यू 5/13, तो h/p का वैल्यू 13/5। और फिर सेक थीटा का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ था। आते हैं कॉट थीटा पे, और कॉट थीटा किसका विलोम है, ये टेन थीटा का। तो टेन थीटा में अगर p/b हुआ तो इसमें क्या होगा, b/p। तो p/b का वैल्यू है 5/12, b/p का वैल्यू होगा 12/5। इस प्रकार से ये सेक थीटा का मान जो दिया हुआ था 13/12, इसकी मदद से अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान हम लोग ज्ञात करें।